औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है एक्सप्लोरिंग आयोनिक इक्वेशन। ये आपकी बुक का पेज नंबर 109 है। अच्छा, इस टॉपिक को करने से पहले मैं यहाँ पे एक पेज है वो आपको याद करना पड़ेगा। उस टाइम जब मैंने लेक्चर अपलोड किया था तो मैंने आपको बोला था कि ये पेज आपको याद करना पड़ेगा, ये आगे काम आएगा। तो अभी आप लोग यहाँ पे देखिएगा, ये वाला पेज टेबल है ये वाला, और इसमें आपको ये याद करना पड़ेगा। जैसे मैग्नीशियम का तो आपको पता है सेकंड ग्रुप में है, पोटाशियम फर्स्ट में है, तो उसके तो आपको पता है कि 2+ होगा, K+ होगा। कैल्शियम सेकंड ग्रुप से है तो 2+ होगा। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जिनकी बात, जैसे NH4, इसके ऊपर क्या चार्ज आएगा ये आपको नहीं पता, तो ये आपको याद रखना है। ऐसे ही ये भी, इनके ऊपर देखें, NO2 के ऊपर माइनस है, NO3 के ऊपर भी माइनस है, PO4 के ऊपर भी -3 है, SO4 के ऊपर -2 है। तो ये कुछ आपको याद करने पड़ेंगे। लेकिन जैसे क्लोरीन फ्लोरीन ग्रुप नंबर 7 में है, तो ये तो आपको पता है कि इनके ऊपर -1 का चार्ज आएगा, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करेंगी। तो इस वजह से इनको तो याद करने की ज़रूरत नहीं, लेकिन इन कुछ को याद करने की ज़रूरत है। अभी हम क्वेश्चंस करते हैं सॉल्व, तो आपको समझ आएगी कि कहाँ कहाँ हमने याद करना है। ये पेज नंबर 101 पे है टेबल। चलें अब हम इक्वेशन स्टार्ट करते हैं। एक्सप्लोरिंग आयोनिक इक्वेशंस। अच्छा, इसमें ये है कि केमिकल इक्वेशन इन विच सब्सटेंस डिजॉल्व इन वाटर आर रिटन इन इंडिविजुअल आयन इज कॉल्ड एन आयोनिक इक्वेशन। जब भी कोई सब्सटेंस पानी के अंदर डिजॉल्व हो जाता है और वो आयनिक फॉर्म में चेंज हो जाता है, तो उसको हम आयनिक इक्वेशन कहते हैं। जैसे कि हम यहाँ से पढ़ते हैं कि इक्वेशन दी हुई होगी ऐसे करके आपको पेपर के अंदर, HCl + NaOH NaCl + H2O। अब ये स्टेप के बाद आपने नीचे एक स्टेप होगा, उसमें आपने लिखना है आयनिक फॉर्म, और फिर तीसरे स्टेप पे आपके पास होगा नेट आयनिक इक्वेशन। सबसे पहले सिंपल इक्वेशन, देन आयनिक फॉर्म, देन नेट आयनिक इक्वेशन। तो अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, HCl है तो यहाँ पे H+1 हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्लोरीन है, क्लोरीन आपको पता है ग्रुप नंबर 7 से बिलोंग करता है। ये एक इलेक्ट्रॉन लेगा और इसके ऊपर -1 का चार्ज आ जाएगा, तो ये देखिए -1 आ गया। हमेशा ये जो चार्ज इसके ऊपर होगा ना, वही आपकी दूसरी साइड पे एलिमेंट है उसके ऊपर भी वही चार्ज होगा, लेकिन सिर्फ साइन चेंज होगा। अगर हाइड्रोजन के ऊपर +1 है तो क्लोरीन के ऊपर -1 का चार्ज होगा। नेक्स्ट इसको अब हम आयोनाइज करेंगे। सोडियम ग्रुप नंबर 1 से बिलोंग करता है, तो इसके ऊपर Na+1 आ जाएगा। OH हाइड्रोक्सिल आयन है। अब ये आपको दो हैं, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, लेकिन आपको वैसे याद होना चाहिए कि OH कंबाइन होंगे तो इनके ऊपर -1 का चार्ज आएगा। एक बात और भी मैं आपको समझा देती हूँ, यहाँ पे नीचे जो चीज़ पड़ी हुई होती है, अगर सोडियम के नीचे जो कुछ भी होता है वो इधर ऊपर आ जाता, और इस OH के नीचे जो भी होता है वो सोडियम के ऊपर आ जाता है। अब Na के नीचे तो कुछ भी नहीं है, तो दैट मीन्स के 1, तो वो -1 यहाँ पे आ गया। OH के नीचे कुछ नहीं है तो दैट मीन्स के 1, तो वो यहाँ पे आ गया। ये भी हिंट होता है, आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। NaCl सोडियम ग्रुप नंबर 1 से बिलोंग करता है तो +1 हो गया इसके ऊपर चार्ज। क्लोरीन ग्रुप नंबर 7 से बिलोंग करता है तो -1 हो गया इसके ऊपर चार्ज। नेक्स्ट है H2O। अब ये इसी फॉर्म में रहेगा, लिक्विड ही फॉर्म में, ये आयोनाइज नहीं होगा वाटर। नेक्स्ट अब आपने स्टेप में क्या करना है, जो दोनों तरफ सेम है चार्ज वाली उनको आपने कटिंग कर देनी। जैसे देखें, H+ यहाँ पे है, कटिंग नहीं होगी। क्लोरीन यहाँ पे है तो ये वाला क्लोरीन, दिस एंड दिस क्लोरीन, ये कट जाएंगे आपस में। Na+ ये वाला और Na+ ये दोनों भी कट जाएंगे। अब क्या रह गया, H+ OH -1 और यहाँ से H2O। तो ये आपके पास जो बनती है थर्ड पे, उसको हम नेट आयोनिक इक्वेशन कहते हैं। नेट आयोनिक इक्वेशन। फर्स्ट पे सिंपल इक्वेशन, आयोनिक फॉर्म एंड नेट आयोनिक इक्वेशन। अब हम आपकी एग्जांपल्स करते हैं, इनसे आपको और क्लियर हो जाएगा। नंबर 1 पे एग्जांपल है Mg + H2SO4 MgSO4 + H2। चलें इसको आयोनाइज करते हैं। ये सिंपल फॉर्म है, ये आयोनिक फॉर्म है, और ये नेट आयोनिक इक्वेशन है थर्ड स्टेप पे। मैग्नीशियम कुछ भी नहीं है चार्ज, तो ये ऐसे ही आ जाएगा क्योंकि अकेला पड़ा हुआ है। H2SO4। अब यहाँ पे देखें, सोडियम ग्रुप नंबर 1 से बिलोंग करता है, तो इसके ऊपर आपको पता है +1 का चार्ज होगा, तो हमने +1 लिख दिया। तो ये 2 कहाँ गया, ये यहाँ पे शुरू में आ जाता है। ठीक हो गया। अब SO4 जो है, इसके ऊपर आपको मैंने कहा था टेबल याद करना है, तो ये देखें SO4 के ऊपर -2 होता है, तो आपके पास यहाँ पे
SO4 और साथ में आ गया 2 माइनस चार्ज। अब एक ये भी हिंट होता है कि ये जो हाइड्रोजन के नीचे 2 है इसके नीचे ऊपर आ जाता है, लेकिन वो आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। आप टेबल याद होगा तो आपको ये याद रखना है। अब यहाँ पे आ जाएं तो मैग्नीशियम ग्रुप नंबर 2 से बिलोंग करता है, तो इसके ऊपर आपको पता है 2 प्लस का चार्ज आ जाएगा। और SO4 का आपको ऑलरेडी पता है, SO4 इसके ऊपर होता ही 2 माइनस है। अब H2 जो है यहाँ पे नीचे आ जाएगा। एक आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि यहाँ पे जब H2 था आपके पास तो आपने 2 को यहाँ पे ले आए थे और इसके ऊपर +1 का चार्ज किया था, और यहाँ पे H2 को आपने अकेला क्यों इधर यहाँ पे इस 2 को इधर क्यों नहीं लेके आए? क्योंकि इसलिए कि ये अकेला है। अभी अकेला होगा तो हम उसको ऐसे ही लिख देंगे। जैसे देखें यहाँ पे मैग्नीशियम अकेला था, उसको भी हमने ऐसे लिख दिया, चार्ज में लिखने की ज़रूरत नहीं थी। अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, इनको कटिंग कर देंगे जो सेम है। जैसे देखें ये मैग्नीशियम और मैग्नीशियम नहीं कट सकते क्योंकि सेम नहीं है। 2H+1 और ये भी नहीं कट सकते। SO4 2 माइनस और SO4 2 माइनस कट गए, तो ये और ये आपको क्रॉस कर देना है इस इक्वेशन में। नाउ व्हाट यू विल हैव Mg + 2H+1 Mg2 + H2। तो ये आपके पास नेट आयोनिक इक्वेशन है, ये आपके पास आंसर है इसका। नेक्स्ट आपके पास सेल्फ असेसमेंट है 6.7। इसकी ये 2 एग्जांपल्स हैं, वो मैंने यहाँ पे सॉल्व किए हैं, मैं आपको यहाँ से समझाती हूँ। यहाँ पे देखें जैसे AgNO3 + NaCl AgCl + NaNO3। तो सबसे पहले हम इसकी आयोनिक फॉर्म लिखेंगे। Ag ग्रुप नंबर 1 तो +1 हो जाएगा, NO3 के ऊपर माइनस होगा तो NO3 के ऊपर आपके पास माइनस आ जाएगा। ये कैसे पता चला कि NO3 के ऊपर माइनस है? अब फिर अगेन आपको वो टेबल देखना पड़ेगा। ये चेक करें, यहाँ पे NO3 के ऊपर -1 है, तो इस वजह से हमने NO3 के ऊपर -1 लिख दिया। ठीक हो गया। अब Ag के ऊपर कैसे +1 पता चला आपको? क्योंकि मैंने आपको बोला ये दोनों बैलेंस होने चाहिए। जितना चार्ज इस पे होगा, ये दोनों कंबाइन है, तो जितना चार्ज इस पे होगा तो उतना ही चार्ज इस पे भी होगा। अगर इसका हमें याद है कि -1 है तो Ag के ऊपर भी +1 होगा। नेक्स्ट आ जाए NaCl+। अब ये तो बहुत सिंपल है, सोडियम ग्रुप नंबर 1 से बिलोंग करता है तो इसके ऊपर +1 होगा। क्लोरीन ग्रुप नंबर 7 से बिलोंग करता है तो इसके ऊपर -1 होगा। नेक्स्ट आ जाए AgCl2। अब AgCl2 जो है ना बच्चों, ये प्रेसिपिटेट होता है। ये इसकी और डिटेल्स हैं, उस डिटेल में मैं नहीं जा रही हूँ, लेकिन ये आयोनाइज नहीं हो सकता। प्रेसिपिटेट फॉर्म में जो भी चीज़ होती है वो आयोनाइज नहीं होती। हम इसको एज इट इज़ लिख देंगे। NaNO3 सोडियम ग्रुप नंबर 1 से बिलोंग करता है तो इसके ऊपर +1 चार्ज होगा, और NO3 अभी हमने टेबल में देखा है इसके ऊपर -1 होता है, तो यहाँ पे -1 आ गया। अब हम इसको कैंसिल आउट करते हैं जो सेम चीज़ें हैं। Ag+1 दोनों तरफ नहीं है, नहीं कैंसिल होगा। NO3 -1 ये वाला, और साथ में सॉरी कैमरा थोड़ा सा यहाँ पे NO3 ये क्रॉस हो जाएगा। Na+1 ये वाला और Na+1 क्रॉस हो गया। अब आपके पास क्या रह जाएगा? Ag+1 और Cl-1, और यहाँ पे AgCl2 ये आपके पास नेट आयोनिक इक्वेशन है। नाउ कम टुवर्ड्स द नेक्स्ट इक्वेशन। Zn + 2HCl और ZnCl2 + H2। अब Zn अकेला है तो कोई चार्ज नहीं लगाएंगे, अभी हमने बात की थी। 2HCl हाइड्रोजन बिलोंग करता है ग्रुप नंबर 1 से तो इसके ऊपर +1 का चार्ज होगा। क्लोरीन बिलोंग करता है ग्रुप नंबर 2 से, तो इसके ऊपर 7 से, तो इसके ऊपर -1 होगा। ये जो 2 है ना, हाइड्रोजन का भी है और क्लोरीन का भी, हम यहाँ लिखेंगे। इधर आ जाएं तो यहाँ पे Zn चूँकि क्लोरीन बिलोंग करता है ग्रुप नंबर 1 से, उसके ऊपर तो हमें पता है ना -1 होगा, तो फिर और ये जो आपके पास यहाँ पे, और ये बैलेंस होना चाहिए। क्लोरीन के साथ नीचे 2 है तो वो 2 क्लोरीन का तो इधर आ जाएगा, लेकिन चूंकि 7 ग्रुप से है तो यहाँ पे माइनस का चार्ज होगा। लेकिन मैंने आपको एक बात बताई थी, जब हम कंफ्यूज हो जाएं, अब Zn के ऊपर हमें चार्ज नहीं पता ना, तो लेकिन जो क्लोरीन के नीचे चार्ज होगा वो Zn के ऊपर होगा, जो Zn के नीचे चार्ज होगा वो क्लोरीन के ऊपर होगा। तो अब Zn के ऊपर +2 का चार्ज हो जाएगा, और H2 जो है वो आपको भी हमने बात की थी कि वो हम ऐसे ही लिख देंगे, इसको 2H नहीं करेंगे आप। अब हम कटिंग करते हैं। आपको पता है 2Cl- और 2Cl- दोनों क्रॉस हो गए।
ये Zn सिंपल है और ये चार्ज के साथ है, तो ये तो क्रॉस नहीं हो सकते। तो ये आपके पास Zn रह जाएगा, यहाँ पे 2H प्लस रह जाएगा और यहाँ पे Zn2 प्लस रह जाएगा और यहाँ पे H2 प्लस। तो ये आपके पास नेट आयोनिक फॉर्म है। इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा एग्जांपल्स हैं, ये आपकी बुक में नहीं हैं, ये अलग से आपको कॉन्सेप्ट समझाने के लिए हैं, तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में समझते हैं।